हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स गेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे एक क्वेश्चन आया है कि इनका बच्चा 7 साल का हो चुका है और वो अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ नहीं करने देता है। इसके विषय में मैं कुछ उदाहरण दे करके आपको यहाँ पर समझाऊँगी। समय रहते चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, उसके प्राइवेट पार्ट या उसकी पूरी बॉडी के विषय में उसे जानकारी देना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर बाद में आपको कुछ शर्मिंदगी का सामना ज़रूर करना पड़ता है और साथ में आपके बच्चे को भी हरासमेंट होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि जो न्यू मदर्स यानी न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें हेल्प हो जाए। जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, यानी आप शुरुआत में बच्चे के हर पार्ट का अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं, नाभि साफ़ करना, कान साफ़ करना, नाक साफ़ करना, उसकी जीभ साफ़ करना, उसे मंजन ब्रश कराना, उसको टॉयलेट या फिर पॉटी की हैबिट डालना, ये सब कुछ मदर के हाथ में होता है। मम्मी ही उसे सब कुछ समझाती हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है, चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तब वो थोड़ा बहुत समझने लगता है। यानी जब बच्चा 3-4 साल का हो जाता है तभी से आपको अपने बच्चे के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार करना है कि बच्चे आपके साथ एकदम अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। जब आप उसे नहलाने लगती हैं, उसका प्राइवेट पार्ट साफ़ करती हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, दोनों के प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना बेहद ज़रूरी होता है। नहीं तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। और जो बेबी बॉय होते हैं, मैंने इसके लिए 2 वीडियो दिया हुआ है। वहाँ पर वाइट डॉट जैसा दिखाई देता है। मुझे इसके लिए एक क्वेश्चन और आया था, लेकिन मैंने उस पर फिर से वीडियो नहीं दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो दिया हुआ है। उनका कहना था कि वो जो वाइट डॉट है वो छोटा छोटा आपने बताया है, लेकिन ये जो मेरे बेटे का है वो बहुत बड़ा बिंदी के जैसा है। जब आप ज़्यादा दिनों तक साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगी तो कचरा जब जमा होगा तो वो ज़्यादा हो ही जाएगा, तो वो बड़ा दिख रहा था। इसके लिए उन्हें टेंशन हो रहा था कि मैंने तो छोटे छोटे डॉट बताए हैं लेकिन उनके बच्चे का बड़ा है। तो आप ध्यान कीजिए कि वो पीला सा रहता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, वो कचरा ही रहता है, बास आती है उसमें से। ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, चाहे वो नाक हो, इसमें से वैक्स आता है, कान में से वैक्स आता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें साफ़ करनी होती हैं। कान में हमें उंगली नहीं करना होता है, ना ही हमें ये जो बर्ड्स होते हैं उससे साफ़ करना होता है। इसके लिए ईयर वैक्स क्लियर ड्रॉप आता है, आप उसका इस्तेमाल करिए, उससे पूरी तरह से वैक्स साफ़ हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो बेबी बॉय या बेबी गर्ल का प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर भी पीला पीला ऐसे डॉट डॉट जैसा जम जाता है अगर आप प्रतिदिन वहाँ की सफाई नहीं करती हैं तो। और दोनों को ही इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। सिर्फ इतना ही होता है कि जो बेबी बॉय होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट की अगर आप साफ सफाई नहीं करती हैं, उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी स्किन धीरे से आपको हल्की से नीचे करनी होती है, वहाँ पर पानी डाल दीजिए। पहले के लोग यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करते थे, आजकल डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें केमिकल मिक्स होता है। तो उस चीज़ से बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह के खतरे होने की संभावना होती है, तो इसलिए ऑयल डालने के लिए मना करते हैं। तो आप पानी जब उसे नहलाने जाती हैं इस तरह से पतला धार वहाँ पर छोड़ेंगी तो जो कचरा होता है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा ऐसे जाता है तो साइड का जो कचरा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। ये स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए यहाँ पर हाथ लगा करके आप इस तरह से साफ़ सफाई नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर आपके पास कॉटन का एकदम सॉफ्ट कपड़ा है तो उसे आप अच्छी तरह से धो लीजिए, एकदम गीला कर लीजिए और उससे हल्का हल्का ऐसे करेंगी तो उसे घाव न लगने पाए, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा नाजुक होता है उनका पार्ट, तो आप हल्का इस तरह से करेंगी तो वो जो वाइट डॉट जैसा दिखाई देता है वो क्लीन हो जाता है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेरा ये वीडियो तैयार करने का जो मकसद है वो क्या है। हमारी सोसाइटी में एक बच्ची थी जो 8-10 साल की हो गई थी और वो शौचालय जाने पर स्वयं से पानी जो वॉश करते हैं वो नहीं करती थी। हम लोगों ने उनकी मम्मी से पूछा, एक दिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि इसके फादर ने मुझे बहुत डांटा। तो मैंने पूछा कि इनके फादर ने आपको डांटा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी तक ये खुद से वॉश नहीं करती है। हमने कहा बच्ची 8-10 साल की होने को आ गई है तो अभी तक क्यों नहीं वॉश करती है? तो उनका कहना था कि फर्स्ट बच्ची थी तो हमने कभी ऐसे सिखाया ही नहीं। सुन करके आपको भी शौक़ लगा होगा, मुझे भी शौक़ लगा था कि बच्ची 8-10 साल की होने आ गई है और अब उनके फादर आपको डांट रहे हैं।
आपका अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दुलार होना एक तरफ होता है, लेकिन बच्चे के किसी भी पार्ट्स के विषय में आप उसे समय रहते जानकारी दीजिए और उसे स्वयं से करने दीजिए, क्योंकि बच्चे का इंडिपेंडेंट होना हर तरह से ज़रूरी होता है। फिर चाहे उनके फिजिकल पार्ट्स को लेकर के हो या फिर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, उन्हें आगे चल कर के किसी भी चीज़ के लिए क्रीपर न बनाएं, क्योंकि जो क्रीपर वृक्ष होता है उसे चढ़ने के लिए हम सहारा देते हैं तब वो चढ़ता है और फिर वो अपने बल पर कभी भी नहीं खड़ा हो पाता है। तो इस तरह से अपने बच्चे को मत करिए। उस बच्ची को बाद में ये सिखाने के लिए उन्हें बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि तब तक उसे घिन आने लगी थी, यानी कि उसे अपने पार्ट्स को हाथ लगाने में घिन आती थी। तो इससे आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा, जो मैंने पीछे आपको बताया कि बच्चा जब 3-4 साल का हो जाता है वो थोड़ा बहुत समझने लगता है, तब जब आप उसके प्राइवेट पार्ट की सफाई कर रही हैं, चाहे वो बेबी गर्ल है चाहे वो बेबी बॉय है, तब उसे आप ये बताना शुरू कर दीजिए। 3-4 साल में ही जब आप उसे ये बताना शुरू कर देंगी कि बेटा ये जो तुम्हारा पार्ट है इसे तुम्हें बाद में जब तुम स्वयं से नहाओगे या नहाओगी तो तुम्हें इस तरह से, जैसे मैं साफ़ कर रही हूँ इस तरह से तुम्हें भी साफ़ करना होगा। तो बच्चा हूँ करके आपको आंसर ज़रूर देता है, क्योंकि तब तक बच्चा थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। 3-4 साल से ही या 3 साल से ही आप ये शुरू कर दीजिए। तो बच्चा 4-5 साल का होने तक स्वयं से समझ जाता है। कुछ बच्चे तो स्वयं से नहाने भी लगते हैं, क्योंकि 3-4 साल होने तक बच्चे अक्सर जो समर सीज़न होता है उसमें पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और कभी कभी तो टब में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उस दौरान आप उन्हें जब टब में बिठाने जा रही हैं तो कभी कभी बच्चे ऐसा मग से पानी लेकर के अपने ऊपर डालते हैं या स्वयं से साबुन को पकड़ करके लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय से आप उनको ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। उन्हें उनके पास बैठ करके बताइए कि किस तरह से उन्हें साबुन लगाना है। उनके हाथ में साबुन दीजिए और उनसे कहिए कि तुम अपने बॉडी पर लगाओ। जब उसके हाथ से छूटने लगे तो आप लेकर के लगा दीजिए और फिर उसके हाथ में दीजिए कि तुम लगाओ। लेकिन ये सारी चीज़ें आप समर जो सीज़न होता है उस समय करिए, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे को लेकर के बाथरूम में बैठना उचित नहीं होगा, बच्चे को ठंड लग सकती है। तो जो गर्मी का महीना होता है इस समय काफ़ी देर तक बच्चे 2-3 घंटे तक कभी कभी पानी में टब में बैठ जाते हैं। मेरा बेटा तो बैठा करता था। तो इस समय बच्चे को ये सारी चीज़ें जरूर सिखाइए। उसे कहिए वे स्वयं अपने हाथ से लगाएं, चाहे वो बच्ची है या फिर आपका बच्चा है, यानी लड़का या लड़की, दोनों को ही ट्रेन करिए कि तुम खुद से कर। और जो शौचालय जाने की बात होती है, खुद से वाश करने की बात होती है, वो सब भी आपको तभी से शुरू करना है। उन्हें सिखाते सिखाते उनका 4 साल 5 साल हो जाता है, तब तक बच्चे छोटे रहते हैं। और जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। लेकिन बच्चा जब 5 साल से ऊपर क्रॉस होने लगता है तब बच्चे के अंदर अपने फिजिकल पार्ट को लेकर के जो एहसास होता है, यानी कि उनके अंदर जो शर्मिंदगी की भावना होती है वो आने लगती है और घिन जैसी चीज़ भी उन्हें समझ में आने लगती है। आपने देखा होगा कि जो एकदम से नवजात शिशु होते हैं, जब उनके टीथ आने लगते हैं तो वो कोई भी चीज़ उठा करके मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता है कि मैं जो कुछ डाल रहा हूँ वो क्या चीज़ है, इससे मुझे क्या तकलीफ़ होगी या क्या आराम होगा। तो ये जो एहसास की चीज़ होती है ये बच्चों में 5 साल के बाद ही शुरू होती है या फिर 4 साल तक समझ लीजिए। तो जब तक उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं आती, यानी शर्मिंदगी की भावना है या घिन जैसी भावना है, ये सब चीज़ें बच्चों में छोटेपन में नहीं होती है। और उसी दौरान आपको बच्चे को हर चीज़ के लिए ट्रेन कर देना है, फिर चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, चाहे और पार्ट होते हैं, उन्हें समझा देना है आपको कि तुम्हें इस तरह से साफ़ करना है। धीरे धीरे समझाते समझाते आपको 2-3 साल हो जाते हैं और तब तक बच्चा अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है। और जो मैंने बताया कि बच्चे ने बाद में वॉश करने से मना कर दिया, उसे घिन आती थी, तो इस तरह की घातक समस्याएं जो होती हैं उससे आप बच सकती हैं। आई होप कि मैंने जो कुछ बताया इससे आप अपने बच्चे को समय रहते उनके प्राइवेट पार्ट्स की जानकारी ज़रूर दे देंगी, ताकि वो स्वयं से सफाई कर सके। जो बच्चों की नाभि होती है उसकी सफाई भी बच्चे को समझाना ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी नाभि के पास में अंदर एकदम से काला काला मैल सा जम जाता है। बच्चे वहाँ पर उंगली नहीं करते हैं, कहते हैं कि नाखून लग जाएगा। तो उन्हें ये समझाइए कि जिस समय तुम स्नान करते हो या तो उन्हें छोटी जो कॉटन की रुमाल होती है वो दे दीजिए। कॉटन की रुमाल को हल्का सा इस तरह से रोल करके उसे भिगो करके अच्छी तरह से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो उसमें का पानी पूरा निकल जाएगा। और नाभि के पास ऐसे हल्का हल्का करेंगे तो उसके अंदर पूरा सफाई अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि नाभि का जो होल होता है वो बहुत छोटा होता है।
किसी किसी का बड़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जब बांधते हैं नॉट तो छोटा हो जाता है। क्योंकि मेरे बेटे का छोटा है तो इससे समझ में आता है। तो अगर छोटा है तो उन्हें कॉटन के कपड़े से बता दीजिए साफ़ करने के लिए। कान जब आप बच्चे को नहलाने बैठती हैं तो उन्हें बता दीजिए किस तरह से यहाँ पर साफ़ करना है, अंदर पानी नहीं डालना है। नाक, अक्सर बच्चे ऐसे उंगली डालते हैं तो उन्हें समझाइए कि आप नाक में हमेशा उंगली मत करिए। जब आप नहाने जाते हैं, जब आप छोटे बच्चे को नहलाना शुरू करती तभी उन्हें समझा दीजिए कि जब आप नहाने आओगे तभी इस तरह से करके ऐसे पानी ऐसे लेने का थोड़ा सा, और फिर ऐसे करके अंदर का पूरा कचरा ऐसे निकाल देना चाहिए। तो इस तरह से उनके हर प्राइवेट पार्ट को आपको बताना है, किस तरह से उन्हें देखभाल करनी है। 3-4 साल से आप ट्रेनिंग देंगी तो बच्चा 5 साल होने तक सीख जाएगा। उसके बाद में ही बच्चों के अंदर एहसास शुरू हो जाते हैं, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पर उन्हें बीच बीच में टोकिए ज़रूर। 2-4 महीने के बाद में ज़रूर पूछ लीजिए कि बच्चे तुमने प्राइवेट पार्ट साफ़ किया कि नहीं स्नान करते समय। 7 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बच्चा 7 साल का है, तो 7 साल का बच्चा सब कुछ समझने लगता है, तो अपना प्राइवेट पार्ट मम्मी को कैसे साफ़ करने देगा? जाहिर सी बात है, नहीं करने देगा। तो समय रहते उसे समझाइए। और अब जिन्होंने कि मुझे ये क्वेश्चन किया है उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आप अपने बच्चे को बैठ करके अच्छी तरह से समझाइए कि बेटा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे साफ़ करना होता है। आप जब स्नान करते हो उस समय आप पानी उस पर थोड़ा सा इसके नीचे करके डाल दिया करो, नहीं तो फिर बाद में आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वहाँ पर कचरा डस्ट जम जाएगा तो आपको तकलीफ़ होगी। ये काम उसके फादर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लड़का है। लेकिन जैसे कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है, मैंने ही उसे सब कुछ ट्रेन किया, मैंने ही उसे सब कुछ समझाया है, वो फादर से बिल्कुल बात नहीं करता। तो अगर ऐसी समस्या आपके सामने है तो आप स्वयं उससे अच्छी तरह से व्यवहार करें, यानी कि फ्रेंडली आप बिहेव करेंगी तो आपका बच्चा आपसे ज़्यादा नहीं शर्माएगा और आप उसे अच्छी तरह से समझा पाएंगी। जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों से क्लोज रहिए, ताकि बच्चे अपने विषय में, क्योंकि इसके लिए मैं एक वीडियो बाद में आपको दूंगी, किशोरावस्था जो होती है, यंग एज जो उनकी होती है, इस समय भी बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके विषय में मम्मी और पापा को समय रहते अपने बच्चे को बहुत ट्रेन करना ज़रूरी होता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान दीजिए। 3-4 साल से ही बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें काफ़ी हेल्प होगी। उन्हें ये ज़रूर समझ में आएगा कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चे को ट्रेन करना है, और उन्हें किसी चीज़ का एहसास हो जाए इसके पहले ही उन्हें सब कुछ समझा देना है, और समय समय पर उन्हें इसके विषय में गाइड जरूर करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।